Hello everyone. Today we are going to talk about the work-life balance in the life of a research scholar. Recently मैंने एक पोस्ट डाला था ये वाला. We all know that India is a developing country, but do you know we are soon going to become a developed country? On 11 December 2023, Prime Minister Narendra Modi launched. Recently मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये पोस्ट डाला था, या स्टोरी डाली थी, या स्टेटस डाला था, या पोस्ट डाला था. उसके बाद मुझे डीएम्स आए बहुत सारे वो बच्चों के कि लाइक क्वेश्चन मार्क, यस मैम ये किस लिए, मैम आप पीएचडी से रिलेटेड बताते हैं, ये कैसे है, ये आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बता रही हैं, अब आप मैम आर यू ट्राइंग टू चेंज योर निश ऑफ यूट्यूब, ऐसी चीज़ें आ रही थी. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जॉब, अ पार्ट ऑफ माई responsibility as a research scholar. I am a research scholar in Central University. Which Central University वो मैं अभी नहीं बताऊंगी. Maybe in future टाइम पड़ा, मुझे लगा कि सही टाइम है या हाँ मुझे बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी which Central University. तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, ठीक है, जो कि उन्होंने किया IITs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को साथ में बुला के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू सभी IIMs, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी को साथ में बुला के उन्होंने ये लॉन्च किया एंड रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. एजुकेशन सेक्टर के थ्रू ही इंडिया डेवलप हो सकता है, ऐसा उनका मानना है. अगर आदमी एजुकेटेड है तो वो डेवलप ज़रूर होगा. एंड पूरे कंट्री को डेवलप करने के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है. ओके, सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है ये सब जो होती हैं दे आर डायरेक्टली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली फंडेड होती हैं. तो साथ ही साथ इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मौका मिलता है, पहले सभी स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पहले मौका मिलता है कि पार्टिसिपेट कर सके किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इनिशिएटिव में. हमें सबसे पहले पता चलता है, हमसे सजेशन लिया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सजेशन लिया जाता है. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को वो मौका दिया जाता है कि हम अपनी पढ़ाई में ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, वी मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस. हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, हमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने को मिलती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, एंड बहुत एक्सपोजर मिलता है. हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है. पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे उसमें होती हैं. मैराथन होते हैं, साइकिल रेस होते हैं, जहाँ मतलब हम लोग कोई भी प्रोग्राम इनिशिएटिव जब प्रमोट करते हैं तो साइकिल मैराथन के थ्रू नहीं करते, वो सब चीज़ें भी होती हैं. पोस्टर मेकिंग एंड कोई भी इनिशिएटिव रहता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को उसमें पार्ट लेने का पूरा मौका दिया जाता है. एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो साथ ही साथ रिसर्चर्स की लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखती है, ताकि हम पूरा ध्यान अपने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं लगाएं, हम लोग अपना थोड़ा इन सब चीज़ों में भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लें. तो ये एक चीज़ है जो रिसर्चर्स की लाइफ में बैलेंस मेंटेन करके रखती है. तो जो लोग सोचते हैं कि रिसर्चर्स खाली पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, उनकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कुछ होता ही नहीं, तो दैट इज़ अ मिथ. ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आप सीरियसली ऐसे हो जो पढ़ाई में भी एंड अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस में, अपनी सोशल लाइफ में मेंटेन करना चाहते हो बैलेंस, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन सब चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहते हो या नहीं चाहते हो. अब जैसे हमें बोला गया कि ये एक इनिशिएटिव आया है, चलो आप लोग जाके अपना जो आइडियाज़ हैं उस वेबसाइट में जाके दो, ठीक है. एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट आएगा, आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में वो सब डालना है एंड अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था. बाकी और बच्चों को भी बताओ, बाकियों को भी एनकरेज करो कि वो भी जाके अपने आइडियाज़ दे एंड पार्टिसिपेट करें.
इस इनिशिएटिव में, ये ऐसा हमें बोला गया। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करें, बट आई एम वन ऑफ दोज जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करते हैं। मैं अपने रिसर्च वर्क में भी एंड इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बैलेंस रखती हूँ, एंड जब मुझे मौका मिले मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ। सो इस तरीके से, बिकॉज मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस सिस्टम मेंटेन करके रखना चाहती हूँ, सोशल लाइफ पे एंड वर्क लाइफ पे। तो मुझे ये ठीक लगता है ताकि एक कभी मैं अपने ऐसे, मतलब ये PhD मुझे बर्डन ना लगे, ठीक है। इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लाइफ को एकदम मेंटेन करके रखूँ, सो दैट आई कैन एंजॉय दिस जर्नी। बहुत लंबी जर्नी है, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम अपनी इस PhD की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। एंड मैं सभी को एनकरेज करती हूँ कि आप भी इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए, जो कि आपको बहुत मौके मिलेंगे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओके, डजेंट मैटर, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, all central universities are best, all central universities. So yes, रिसर्च स्कॉलर्स की लाइफ एक्साइटिंग होती है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर अ एक्साइटिंग जर्नी। जल्दी से एडमिशन लीजिए PhD में, एंड यू विल सी योर लाइफ विल चेंज।